वेलकम टू माय चैनल हिबा वॉइस कॉर्नर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट। तो आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पे गुजरी एक जी कहानी। तस्वीरों की उस एल्बम नुमा किताब को देखते देखते डॉक्टर साहब नींद की वादियों में कब उतर गए मालूम न चला। सुबह आंखें खुली तो डॉक्टर साहब ने अपने आप को सोफे से टेक लगाए, सर को सोफे के सिरहाने पे जमाए हुए पाया। डॉक्टर उठ सीधे खड़े हुए तो अपने हाथों में उस एल्बम नुमा किताब को देखने लगे। उस एल्बम को सामने मेज पर रखा और उठ खड़े हुए। वो हॉल से चलते हुए दाएं जानिब की दीवार से सटे सीढ़ियों के पास आए। सीढ़ियों से होते हुए उन्होंने दाएं जानिब की दीवार से लगे दूसरे कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। कमरे को खुलकर वो अंदर आए जहां बाएं जानिब से बड़ा हिस्सा दाएं जानिब का था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किस्म की कालीन बिछी थी। दाएं जानिब का हिस्सा जो काफी बड़ा था वहाँ मसहरी थी और मसहरी के दोनों जानिब दराज थे जिनके ऊपर गैस लैंप रखा हुआ था जिसे शायद डॉक्टर साहब ने रात में अंधेरे हटाने के लिए जलाए थे जो अब बुझ चुका था। मसहरी के ठीक बाएं जानिब की तरफ नहाने का कमरा था और उसी से सटे हाजत का रूम भी था और मसहरी के दाएं जानिब शीशे की बड़ी खिड़की जिसे पर्दों ने अपने हिसार में और मसहरी के दाएं जानिब शीशे की बड़ी खिड़की थी जिसे पर्दों ने अपने हिसार में घेर रखा था। खिड़की से 2 कदम दूर डॉक्टर साहब की लकड़ी से बनी हुई अलमारी थी जिसमें वो अपने लिए नया लिबास ढूंढ रहे थे। अलमारी के ठीक सामने पत्थरों से बने आग का मरकज था। उस आग के मरकजी हिस्से के ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जो डॉक्टर की अहलिया की थी। उस तस्वीर के नीचे एक तहरीर थी, हमरा जफी जमाल बानो 1968 से 1965। डॉक्टर साहब ने कपड़े हाथ के दरमियान में लिए तब्दील करने गुस्ल खाने की जानिब बढ़ गए। कुछ वक्त बीता तो डॉक्टर साहब तैयार होकर नीचे आए। दीवान के दरमियान से होकर बावर्ची खाने में चले गए। नाश्ता तैयार किया। नाश्ता से फारिग होकर वो जाने के लिए खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने नजर दौड़ाई तो घड़ी पे अब 8 बज रहे थे। घर की दरवाजे की घंटी बजी तो डॉक्टर साहब ने चलते हुए 30 कदमों से घर के दरवाजे के पास पहुंच गए। पहुंचकर घर का दरवाजा खोला। सामने 3 शख्स नमूदार थे। उनमें से 2 शख्स शायद वो लोग थे जिन्होंने मकान देखने और खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी और तीसरा शख्स वही था जिससे डॉक्टर साहब ने कल फोन पर बात की थी। इसका नाम फैज था जो घर को देखने या दिखाने का काम करता था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वो कल मैंने आपसे बात की थी इस मकान के मुताल्लिक। तीसरे शख्स ने अपना तारुफ कराया और आने की वजह जाहिर की तो डॉक्टर साहब दरवाजे के एक जानिब हट गए और उन सब को अंदर आने का इशारा किया। उन सब में जो अधेड़ उम्र के शख्स थे उन्होंने डॉक्टर साहब को तजस्सुस भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। उनकी बेचैनी समझते हुए डॉक्टर साहब ने दाएं जानिब के हाथ के इशारे से सोफे पे बैठने को कहा।